सैनॉक पे। और लास्ट गेम जो होगी विकेंडी का मैप हम इस टाइम पे क्लोज अप करने वाले हैं एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम टू सी एंड फाइंड आउट कि कौन बनेगा विक्टर इस गेम का। दिस हैज बीन अ वेरी लॉन्ग फाइट, पिछले 2 दिन से ये मैचअप चल रहा है। येस्टरडे हुई थी ढेर सारे क्वालिफायर्स और उसमें से निकल के आई थी हमारे पास 16 टीम्स। उन 16 टीम्स का आज ये फाइट हो रहा है, जिसमें से कपल ऑफ टीम्स ने आज हमको फोरफिट कर दिया, अभी मैसेज मिला था हमको, लेकिन बाकी की टीम्स अभी भी बनी हुई हैं। दे आर ऑल फाइटिंग इन गुड स्पिरिट्स एंड इस लास्ट मैचअप के बाद लेट्स सी जो अभी तक की लीड है 24/7 टीम, क्या उनको कोई हरा सकेगा, क्या उनको कोई पिछाड़ सकेगा, या फिर वो ले जाएंगे बैटल ऑफ चिकन डिनर इंडिया सीरीज के चैंपियंस का खिताब। Sam bhai, Yes. what do you think is going to happen this game? This is like the full and final match of the series, Battle of Chicken Dinners India series का final match है, grand final का final match है, 4th number map that this is Vikendi and I think जो point score tables हम लोगों ने दिखाए थे top 5 teams का, जो पहला टीम है उसको छोड़ के बाकी सारे टीम्स बहुत ही क्लोज है, 15 points, 19 points. 50 stars, comment hidden. So this will be, I think this will be like a very exciting match. Yeah. Thank you so much Aman bhai for the 50 stars. Finals or grand final except exciting होना तो बनता ही है Sam bhai. Sorry, Yes. God of Games, मैंने आपको काट दिया. I'm really sorry. What were you saying? No, it's gonna be a so intense match because it's a close fight between few teams, obviously. Obviously. But इस गेम में जो ये विकेंडी मैच है इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं एंड मुझे बिल्कुल भी जान के हैरानी नहीं होगी अगर बिल्डिंग्स में ही फंस करके लोग फाइट्स करेंगे और यू नो there's going to be lots of urban action that's going to follow in this matchup. But let's see drops के ऊपर let's see, can we have a look at the map please bhai? Yeah, sure. So if we have some look at the map, क्या locations possible लगती है आपको? Dobro Miesto, I'm not so sure many people will go there. I think बहुत सारे लोग जो है वो प्रेफर करेंगे कॉस्मोड्रोम जाना. I'd like to see people going to Cosmodrome. I don't know, but जो आपका फ्लाइट पाथ है that is going from Jababa towards cement factory. Yes, yes. Yes, so Mount Kresnik and coal mine, Cosmodrome are very good location. Castle भी जा सकता है कोई या Port of Vosto. So already टीम जंप कर चुका है, N12 जंप कर चुका है, 16 लेफ्ट साइड जा रहा है पोर्ट के साइड और दूसरा टीम जो है टीम नंबर 2 वो जा रहा है आपका कॉस्मोड्रोम के साइड में. आई थिंक कॉस्मोड्रोम में लोग आएंगे जैसे आपने बोला था और काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा इधर. Oh yeah, super excited. I know Cosmodrome is supposed to be a hot spot in Vikendi. I don't know, मैंने personally ये जो area Vikendi का इतना ज़्यादा explore नहीं किया है, so I don't really know the exact hot spots in this map. But Cosmodrome is one name that I know. जहाँ पे लोग उतर नहीं उतरते हैं. Yeah, but इधर में खाली टीम 2 उतरा, बाकी जो 2 टीम थे वो एकदम साइड पे चले गए. They have went for the coast area. इसमें टीम नंबर 10 है, रवि भाई का टीम निंजा वाला टीम और at the same time there is another team here that's just dropping right now, team number 9 and team number 14 is very nearby as well. So let me check on 3 teams. This might be the very first action that we got to see. Yes, it might be the case. Okay, so Ravi ने सिचुएशन का अंदाजा ले लिया है, उनको पता लग गया कि किस तरफ एनिमी टीम ड्रॉप की है. He might have talked this to his teammates as well. And इस टाइम पे N12 स्क्वाड और टीम नंबर 10 का जो स्क्वाड है उनके बीच में फाइट होना इनएविटेबल है. बहुत जल्दी फाइट लिया जाएगा, लेकिन कितनी जल्दी फाइट बिगिन होती है we are yet to see. Yes, these people are very close by each other. बहुत ही पास है एक दूसरे का. टीम नंबर 10 और टीम नंबर 14 और ऑलरेडी फायर करना स्टार्ट कर दिया है टीम नंबर 10 रवि. आई थिंक देयर इज एंगेजमेंट देयर इज गोइंग टू हैपन बिटवीन 14 एंड 10. आपने सही बोला था बिकॉज डीएनसी गोकू को नॉक कर दिया. इन द मीन टाइम टीम नंबर 10 का इवो मैक्टाविश ने दोनों साइड से मिला उनको. रवि ने शॉट फायर किया उस साइड से, रास्ते के उस साइड से, और उस साइड पे जब वो देख रहे थे उसी टाइम मैक्टाविश ने फ़ायदा उठा के उनको नॉक कर दिया है. नेड भी एक किया था बट नेड कनेक्ट नहीं हुआ. ये सिचुएशन डीएनसी के लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि मैक्टाविश के पास इस टाइम पे फ्लैंक बहुत अच्छा है. वो कॉन्स्टेंटली पीक तो कर ही रहे हैं उस सिचुएशन को और बहुत ही बुरी तरीके से उनको घेर भी सकते हैं. बट मैक्टाविश एग्रेसिवली पुश नहीं कर रहे हैं, शायद वो वेट कर रहे हैं अपनी स्क्वाड्रन को आगे आने की. लेकिन जिस तरह से आगे जाएंगे और ये फाइट आगे बढ़ेगी, आई डोंट थिंक दिस लुक्स टू मच इन फेवर ऑफ डीएनसी. मैक्टाविश की स्क्वाड टीम नंबर 10 एग्रेसिवली पुश करती हुई नजर आ रही है मुझे. जी भाई, टीम नंबर 10 के 2 बंदे आगे चले गए. मैक्टाविश अभी भी घाट बनाए बैठे हुए उधर.
घर के ऊपर, और टीम नंबर 14 जो है वॉल के पीछे कवर लेने का ट्राई कर रहे हैं, बट एक बंदे को नॉक कर दिया टैक्स अभी ने। दूसरा बंदा पुश करने वाला था, उनको भी नॉक कर दिया है मैकटेविश ने, बढ़िया सा नॉक। और अभी तीनों बंदे पुश कर रहे हैं इनको, गोकू को ले लेंगे। 3 बंदों को नॉक कर दिया है टीम नंबर 14 का, एक बंदा बाकी है जो दूसरे घर में है, और वो लोग पुश कर रहे हैं डायरेक्टली। कॉल आउट दे दिया गया है और फिनिश कर दिया है इस टीम को टीम नंबर 10 ने। बढ़िया गेम प्ले आता हुआ टीम नंबर 10 के साइड से। But this is a brilliant push coming in from team number 10, जहाँ पे मैक्टोविश ने हाथ लगा के बैठ के 2 लोगों को नॉक किया। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी थी टीम नंबर 10 के लिए पुश करने के लिए, जिनका उन्होंने बिल्कुल मौका नहीं गवाया, और मौका पाते ही उन्होंने फटाफट से धावा बोल दिया उसके ऊपर। वेल, ये फाइट तो यहाँ खत्म हो गई। सो ईवो मेकिंग सम गुड किल्स, 4 किल्स उनके खाते में ऑन द वेरी अर्ली गेम, व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी नाइस। इस टाइम पे प्लेसमेंट और किल्स का इकट्ठे होना एट अ गिवन टाइम, एक-एक किल is extremely important in this kind of session. Yes, this is definitely true. And वही क्या उन लोगों ने स्टार्टिंग में एग्रेशन दिखाया और 4 किल करके 4 पॉइंट्स तो बतौर लिए ऑलरेडी। प्लेसमेंट का पॉइंट्स अलग मिलेगा। तो इस मैच, दिस इज द फाइनल मैच, सो फाइनल मैप में थोड़ा पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। टीम नंबर 1 और 7 के बीच में एक सीन बन रहा है इधर, मे बी या टीम नंबर 1 इज पुशिंग राइट नाउ। इस तरह के पुशेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू बी सी, बिकॉज बहुत सारा अर्बन स्पेस है यहाँ पे, और जो टीम 7 है वो थोड़ा सा घात लगा के बैठी हुई है। तो इस टाइम पे जो पुश है थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है टीम नंबर दूसरी टीम के लिए। बट लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। बैड बॉय गन शॉट आता हुआ, ज़रूर फिगर आउट कर लिया होगा उन लोगों ने लोकेशन, और तीनों सर के बंदे को ऑलरेडी नॉक कर दिया, अंदर पुश करके और फिनिश कर दिया इनको। Quick finish from team number 1. I don't know what Predator is going to do now. Yeah, but there is only one guy left right now from team 7 इधर। उन्होंने भी मूव किया अभी थोड़ा देर पहले, तो फुटस्टेप्स वगैरह ज़रूर सुनाई दिया होगा। It will be interesting to see what happens here. Well, this match is turning out to be a lot better than I expected. So मेरे को लग रहा था कि एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, but back to back we are seeing some good fun going in. उन्होंने totally ignore कर दिया टीम नंबर 1 ने 7 के लास्ट मेंबर को। So hope या फिर जो DH आदित्य, I think he's going to just stay down and he's going to wait for everybody. He's trying to not make any movements. Yeah. He's not trying to make any movements, but already पहले move किया था उन्होंने, तो शायद उनको साउंड मिल गया होगा, तो इसलिए इसी घर में पुश हो रहा है। अभी मैक्सिमम इनके पास यही चाह रहा है कि डीएच के लिए वो प्लेसमेंट के लिए जाए या जितना लंबा हो सकता है बचे, लेकिन नो उनको दिखा था बंदा और उन्होंने पुश कर दिया टीम नंबर 7 ने, तो मुंह के सामने आ गया, तो उनको फिनिश कर दिया गया है। ये था फाइट टीम नंबर 1 और 7 के बीच में। द मेन टाइम दूसरे जगह पे क्या हो रहा है देखते हैं। टीम नंबर 15 जोन के बाहर, बट गाड़ी मिल गया इनको। गाड़ी तो मिल गया है और गाड़ी लेके आगे जा रहे हैं। So the thing is, इस मैप में गाड़ी का बेसिक्स आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लेट गेम में व्हीकल्स का इसमें ज़्यादा यूज़ मुझे लगता नहीं इस गेम के अंदर कोई भी होता होगा। Anyways, so Happy is happily driving across the road and he's gonna find some good solace somewhere. टीम नंबर 15 वेरी कंफर्टेबल एट द मोमेंट, नो टीम्स नियर देम, सो आराम से गाड़ी लेके आगे जाएंगे। बट 9 और 10 अभी भी क्लोज है, ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, तो इधर में एक फाइट बनने का चांस है। एंड 12 राजपूत आई थिंक उन्होंने स्पॉट कर लिया टीम नंबर 10 के एक बंदे को, टैक्स अभी। एंड इस बार एंड 12 का पूरा टीम अप है, सलॉर्ड, ग्रूट, गाइटोंडे, राजपूत, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट टीम नंबर 10 का बंदा जो है वो मूव कर रहा है, एक ही बंदा बाकी था आई थिंक, गाड़ी से मूव किया उन्होंने। उनके बाकी बंदे कहाँ पे हैं? उनके बाकी बंदे मुझे अच्छा आगे है, थोड़ा दूर में ही है, तो वो स्की करके जा रहे हैं आगे, यूज़ कर रहे हैं व्हीकल को, यूटिलिटी को। और मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर गेम के लिए, तो मोबिलिटी का भरपूर यूज़।
zone has begun to shrink, and जब तक zone हमारे at least 2 या 3rd पे नहीं आता तो it's gonna be hard to say, because इस टाइम पे तो जो players हैं वो भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरफ उनको place करना चाहिए, because the zone is gonna shrink at any side, you know. So given this situation, I don't see too many teams. How many teams are looking at? टीम नंबर 4 का फाइट स्टार्ट हो गया है। टीम नंबर 4 और टीम नंबर 1 एक दूसरे को मारने का कोशिश कर रहे हैं। पीछे से आए थे, बट टीम नंबर 1 का एक बंदा ऑलरेडी इधर वेट कर रहा है। उनको स्प्रे करके डैमेज ज़रूर दिया है। टीम नंबर 4 का दूसरा बंदा घर के ऊपर है, वो भी कूद जाएंगे शायद, बिल्कुल। बट जो दूसरा बंदा राइट साइड में टीम नंबर 1 का, उन्होंने आराम से मौका का फ़ायदा उठा के फिनिश कर दिया इनको। बट एक बंदा टीम नंबर 1 का, उनका भी हेल्थ काफ़ी गया है। एक लास्ट बंदा बाकी है इधर। I am zone in trouble. Team number 1 is resilient. Backbenchers को हमने देखा था, they are also running contenders, और वो aggressively push करते ही जा रहे हैं। उनको सिर्फ एक टीम को देखना होता है और वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। So we are looking at lots of crazy action coming in from backbenchers. Look at them, they are pushing so strong, और already team number 5 भी पीछे आ चुकी है। So it's gonna be a huge action build up. ये fight what's he up to? टीम नंबर 1 का एक बंदा फाइनली नॉक हुआ। रूफ के ऊपर था एक दूसरा बंदा, और उनको व्यू मिल गया है, टोटल लाइन ऑफ साइट। आराम से नॉक कर दिया उनको भी। लास्ट ये जो बंदा है एवेंजर शुभम, उनको पुश कर रहे हैं अभी टीम नंबर 1। पीछे आ गए उनके और उनको फिनिश कर दिया है टीम नंबर 1। बढ़िया खेल रहे राइट नाउ। Telling you, Sam, by team number 1, backbenchers are moving like a storm, man. They're just moving and they're mowing down anybody else they see in their path. इस मैच में स्पेशली, यस, इस मैच में स्पेशली, मैं बता रहा हूँ, I did not expect that much action in this match, but team number 1, backbenchers, जो हैं, they are putting a very good show. Yeah, you are right. They are putting on a show finally on this final match. और बाकी मैचेस में भी उन लोगों ने अच्छा ही खेला था, बट मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई चिकन डिनर मिला है अभी तक। बट दिस मैच पे, इन दिस मैच, आई थिंक दे माइट गेट अ चिकन, बिकॉज दे आर प्लेइंग रियली एग्रेसिव। और पता नहीं क्या होगा आगे, बट काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं राइट नाउ। टीम नंबर 4 और जो 12 है बहुत ही आसपास है। टीम नंबर 4 के 2 बंदे, इसको क्या बोलते थे, इसका नाम ही भूल गया मैं। BRDM, भाई। BRDM, ओके। I mean, you can call it a tank, you know, but why are they moving in a tank? It's not a tank, नहीं, not a tank. This is like the motorcycle जो स्नो पे चलता है, क्या बोलते हैं उसको? It's like the ski bike. Yeah, I'm talking about the BRDM. Okay. So they are like running around, moving around easily, but ये जो vehicle है इसका बहुत ही कम health होता है। इसमें अगर आप like if you spray it with the M4 or anything, आधा मतलब like if you hit like 7-8 bullets, this is going to blast away. So बहुत ही रिस्की है। स्पीड ज़्यादा है लेकिन रिस्की है। रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर होता है PUBG मोबाइल में हर चीज़ का। तो रिस्क ये है कि हेल्थ कम है, और रिवॉर्ड ये है कि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। सो या, सो टीम नंबर 4 वॉज नियर अनदर टीम, बट दे हैव मूव्ड फाइनली। और टीम नंबर 4 के बहुत ही पास अभी भी दूसरा एक गाड़ी है जो उनके पास में आ रहा है, एकदम सामने टीम नंबर 1 पहुँचा है। It's the same team. Think you stop? Yeah, they stopped. Maybe they spotted them. एक बंदे को फिनिश कर दिया टीम नंबर 4 का। आई एम जोन ने, बट वो भी खुद भी नॉक हो गए। आई एम ड्रैकुला बाकी था, बहुत अच्छा ट्राई किया टीम नंबर 4 ने, बट एक बंदे को नॉक भी कर दिया, बट नहीं कर पाएंगे। टीम नंबर जो 1 है काफ़ी एग्रेसिव खेलता हुआ, 3 बंदे जिंदा है, एक बंदे को ख़त्म कर दिया है। टीम नंबर 12 ज़्यादा दूर नहीं है इनका, शायद वो लोग अभी पुश करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं।
टीम नंबर 12 एनकोर काफी पास टीम नंबर 1 के 7 Arcor ने अपना पोजीशन नॉर्मल मेंटेन करके रखा हुआ है, so it's going to be seeing how many teams are we looking at? 1 2 3 4 5 6 teams left, 7 teams 1 left. 2 Super. 3 4 5 6 yeah 6 teams left. Team number 16 also engaging someone else, near 7 Villa, right? yeah there are 7 teams 15 भी है बाकी, but I think team number 12 एनकोर they heard all the gunshots from this compound because एक compound दूरी थे वो लोग. Right. So they might be pushing. Yeah, they are pushing. They are pushing for This might sure. be a difficult chance for Backbench. So we are actually looking at top teams fighting each other. 27 on 4, going into the Backbenchers. So this fight is going to be a legendary fight. That's good. But 24/7 Benchers already down. Bazigur is down. How's it going to be? पिक करने का ट्राई वॉल पे, फेक हील और पीछे स्मोक कर दिया है उस साइड, विजन ब्लॉक हो गया, बट फ्लैंक होने वाला है टीम नंबर 1 के साइड से, फ्लैंक होने वाला है और फ्लैंक तो हुआ लेकिन एक बंदा अंदर चला गया, दूसरे बंदे को स्पॉट कर लिया और नॉक कर दिया. बढ़िया गेम प्ले 24 एनकोर के साइड से, पर उनका भी एक बंदा नॉक है अभी भी. अच्छा फ्लैंक था टीम नंबर 1 के साइड से, बट दो बंदे डाउन है टीम नंबर 1 का अभी. ये दिस इज द टाइम टू पुश देम, बट रिवाइव हो जाएंगे लग रहा है. हाँ एक बंदा रिवाइव, बट फिर से नेड आया और नॉक कर दिया इनको. फिर से रिवाइव मिलने का चांस है इधर. Finally having a match of their own, right? या दोनों बंदे अप हो गए. टीम नंबर 12 के दो बंदे अभी भी डाउन, 3 बंदा डाउन टीम नंबर 12 का. ओ माय गॉड, टीम नंबर 1 इज ऑन फायर. एक बंदा बाकी, लास्ट बंदा टीम नंबर 12 का, और उनको भी फिनिश, उनको नॉक कर दिया है, स्मोक के थ्रू मारा है. फिनिश कर दिया टीम नंबर 12 को. बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं टीम नंबर 1 राइट नाउ. बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं. बहुत ही अच्छा पुश किया था टीम नंबर 12 ने, बट नहीं हो पाया इधर. टीम नंबर 1 आउटप्ले कर दिया इन लोगों को. दो बंदे नॉक भी हो गए थे टीम नंबर 1 का, बट कुछ हो नहीं पाया. वेरी वेरी वेल. बैक बेंचर्स का ये अनएक्सपेक्टेड मैच, चुपचाप बैठ के देख रहा था क्या फाइट कैसे जा रही है, but they played a really good hand, and you know, not only the strategy of flanking but also direct fire, quick thinking, काफी अच्छा उन्होंने शो डाला. अभी backbenchers continue to amaze us every moment of the match. कहाँ थे ये लोग पहले? Seriously, like I last didn't see this kind of action before. ये इस matchup में क्या हो गया इनको? They are super on fire, man. What did they eat? Last eat something before the match. last 3 maps इतना एक्शन नहीं दिखा था हम लोगों को टीम नंबर 1 के साइड से, बट इस मैप में वो लोग, शायद इनका ये होम मैप होगा जहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, शायद उनका फेवरेट मैप होगा, और उनको सारे मैप के लोकेशंस वगैरह कहाँ पे जाना है कहाँ पर नहीं जाना है सब कुछ पता है, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं. बाय द वे 2 बंदे नॉक हो गए थे उनका, और बहुत ही रिस्की सिचुएशन था, बट this does not look good at all for 24/7. हमने देखा था, हम स्कोर कार्ड पे 24/7 लीड ऑन कर रहा था. ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा 24/7 के लिए, और let's just hope somebody can stop backbenchers, otherwise backbenchers are gonna get some really nice points इस गेम के अंदर. जी वैसा ही लग रहा है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. टीम नंबर 1 इज डोमिनेटिंग द होल मैप. आई थिंक 3 या 4 स्क्वाड को ले लिया उन लोगों ने अभी तक. 3 स्क्वाड को तो ले ही लिया है. टीम नंबर 1 अभी मूव कर रहा है विला के साइड. They're capping lots of kills. Yes. Can we have a look at their kills, by how many kills they are on to backbenchers? एक मिनट. Overall, I think team number 1 is like 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kills. Oh my god, they are rolling the dice. 14 पॉइंट तो इधर ही आ जाएगा. 14 points. This might upset the whole scoreboard. This will definitely upset the whole scoreboard. Xsense has to do something about it. Only few teams left. There are only 5 teams left in the whole map, and unless they do some wonders, backbencher is definitely they're rolling on everybody. They're on the steamroller ride of some kind. They're just mowing down everybody.
like nothing. Yes, now they are approaching team number 16. Team number 16 काफ़ी पास, इधर में एक फाइट होने का चांस है, बट टीम नंबर 17 भी काफ़ी पास है टीम नंबर 3 का एक सेंस, बट वन ऑफ देम हैज नॉट वन ऑफ द गाइस फ्रॉम 17. दूसरे साइड नेट गया है. As you can see, एक बंदा नॉक है टीम नंबर 17 का, फिनिश कर दिया उनको, और टीम नंबर 3 को पुश कर रहा है. बट टीम नंबर 3 को ख़त्म कर देंगे टीम नंबर 17. एक बंदे को खो दिया इन द फाइट, बट दे प्लेड रियली वेल एंड वाज अ गुड पुश. अच्छा पुश करके ख़त्म कर दिया है टीम नंबर 3 को. We've seen these are the same HR Hellraisers, right? If I'm not mistaken, HR squad. Yes. And we've seen them pulling up some good numbers and placements in previous matches. और अभी तो दिख रहा है हमको कि ऐसा क्यों है, because they are good on fights. They were actually flanked by the other team. They were surprised by दूसरी टीम से, and उन्होंने काफी अच्छा जवाब दिया यहाँ पे, और actually this fight को जीत ही लिया. So I'm impressed how Hellraisers are fighting up this thing. ये बड़ा अच्छा देखने के लिए होगा कि Hellraisers अगर टीम नंबर 1 backbencher से कनेक्ट करते हैं तो उनकी फाइट कैसे जाती होगी. I'll be super happy to see how this works out. You're really right. In the meantime, team number 10 is trying to make it into the zone. रवि वाला टीम है. This is Tax Abhi, Ninja, Ravi and Evo McTavish, and they are slowly making their way into the zone. और इस टीम के पास 8 किल है, तो ऐसा नहीं है कि खाली टीम नंबर 1 को ही किल्स मिल रहा है. टीम नंबर ये जो 10 है, 14 kills. That's big. That's a big number. That's a very big number, and that can really upset the scoreboard. जैसे आप लोगों ने स्कोरबोर्ड देखा होगा, लास्ट मैंने अपडेट किया था, करवा के दिया था कि एक टीम काफ़ी लीड कर रहा था 29 पॉइंट से टीम नंबर 1 जो था. आई थिंक दैट वाज व्हिच टीम, रॉबिन भाई, डू यू रिमेंबर? Which one? 14 जो टॉप पे था, चिकन डिनर. टीम नंबर 1 जो था स्कोरबोर्ड में 24/7 भाई. 24/7, yes. And 24/7 was top of the charts. अभी हमने जब 3 games में देखा, but they got killed earlier this game. तो मैं तभी बोल रहा था कि वो अब बिल्कुल राम भरोसे आ गया. I mean, I don't know how it's going to be, but backbenchers ने सबकी सारी स्कोरबोर्ड हिला के रख दिया. My only chance here is to see कि Hellraisers जो हैं वो backbenchers के against किस तरह की fight लेते हैं, because वो fight legendary fight होने वाली है, and I can't afford to miss that fight. So please don't miss that fight, okay? Okay. 17 versus 1. Team number 17 versus 1. Yes, अगर वो fight होती है तो please don't miss it. I want to see how that works out. Yes, this will be something very interesting to see, because जैसे रॉबिन भाई ने बोला है कि काफ़ी क्लोज था स्कोर बोर्ड्स अब 3 मैप तक, बट इस मैच में पलटने वाला सब कुछ. इट्स लाइक द फाइनल्स ऑफ द ग्रैंड फाइनल, और वैसा ही एक्सपेक्टेशन था और वैसा ही हो रहा है कि एक टीम नंबर 1 ने काफ़ी 14 किल कर लिया अब तक, और अगर वो लोग चिकन डिनर भी ले लेते तो इट विल मीन दैट मिनिमम 14 पॉइंट्स इधर से आ रहे हैं, 1 किल का 1 पॉइंट, और 20 पॉइंट्स मिलेगा चिकन डिनर का. तो 20 + 14 इज इक्वल टू एटलीस्ट 34 पॉइंट्स, अगर इफ दे कैन मैनेज द चिकन डिनर, और अदरवाइज इफ दे डाई राइट नाउ इवन देन दे विल बी लिविंग विद 14 पॉइंट्स, जो बहुत ही बड़ा नंबर है ऑन द पॉइंट्स टेबल. Oh, please don't forget the placement additions, वो भी होंगी उनके ऊपर. या प्लेसमेंट का भी बोला 20 पॉइंट्स मिलेगा अगर जीतेंगे तो. Yeah, definitely. इन द मीन टाइम टीम नंबर 16 का लास्ट बंदा जो था उनको स्पॉट कर लिया टीम नंबर 1 ने और ख़त्म कर दिया. जैसे मैंने स्विच किया 16 किल हो गया अभी इनके पास, सो 16 पॉइंट्स आर कन्फर्म्ड. और टीम नंबर 15 है जो वो भी अभी अंदर मूव कर रहा है. टीम नंबर 1 के पास ही है वो लोग. गाड़ी का साउंड ज़रूर सुनाई दिया होगा उनको, टीम नंबर 1 को. मैं तो बोल रहा हूँ ये टीम एक तरह आई है, बिकॉज इतना तगड़ा जबरदस्त एक्शन इस टीम की वजह से पहले या तो चूक गया हमसे, या फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ लिए या कुछ हवन करके हैं. आई डोंट नो, बट they are putting up a great show. They are doing wonders in this game, man. बहुत मजा आ रहा है देख के उनको. It's like do or die. They are totally converting the whole game. Fight happening again. 1 versus team 15. एडवांटेज ये है कि टीम नंबर 15 के पास 4 बंदा है, 1 नॉक्ड है, बट टीम नंबर 1 रिट्रीट करेगा, अंदर जाने का ट्राई करेगा. उनके ऊपर गोलीबारी भी हुआ लेकिन वो लोग भाग गए. जोन के ठीक बाहर थे तो जोन के अंदर जाने का ट्राई ज़रूर करेंगे टीम नंबर 1. टीम नंबर 1 के मेरे को लग रहा है 2 ही बंदे बचे हुए हैं. इज इट ट्रू? या देयर आर ओनली 2 गाइस हियर.
बैड बॉय है और बैक बेंचर का वीर है। My new favorite game is the players are backbenchers, right? To be really honest, they're wrecking ball. They came in like a wrecking ball. So, wow, I'm their new big fan, backbenchers. So let's see how backbenchers fare out. Only two people left: backbenchers V and Bad Boy. दो लोग रह गए, right? So hopefully let's see some good action from this side. फाइनली स्पॉट हो गए वो लोग। टीम नंबर 1 बैक बेंचर्स, टीम नंबर 10 ने स्पॉट कर लिया है। और ये फाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैक बेंचर को पीछे से 17 भी अटैक करने वाले, बीच में फंस गया है। आई थिंक सैंडविच होने वाला है इनका। This is wrong. Oh my god. But still, let's see how this happens. Shobit, Prajal, HR team going against backbenchers. Smoke अभी थोड़े से अलग-अलग हो गए हैं, so they're gonna heal. They're still fighting. They're still back. They're still maintained in the battle. Zone भी करीबन 1 मिनट के बाद shrink होने वाली है, and ये zone का pressure is going to make things turn a lot. Let's see how this works out. टीम नंबर 15 भी पीछे से आ गया है, and they have directly went to टीम नंबर 17. बट टीम नंबर 15 के 2 बंदे नॉक्ड है और 2 बंदे अभी भी ऑन अप है, और टीम नंबर 7 भी मूव कर रहा है इधर। आई थिंक मौके का फायदा उठाने के लिए ट्राई करेंगे टीम नंबर 1। टीम नंबर 10 भी पुश कर गया है टीम नंबर 17 को पीछे से। इंटरेस्टिंग सा मैच हो गया। जो सैंडविच पोजीशन था वो अभी चेंज हो गया, क्योंकि टीम नंबर 10 जो है वो पीछे चला गया। टीम नंबर 10 पहले उस साइड था, उनके पास ही, और टीम नंबर 10 का रवि जो है वो आई थिंक टीम नंबर 17 का श्रेयांश को ख़त्म कर देंगे, या ख़त्म कर दिया। 17 के 2 बंदे बाकी है, और 2v2 का सिचुएशन है 1 के साथ, टीम नंबर 1 के साथ 3 टीम से बाकी है टोटल। I think guys, this is the moment of truth. I think top teams team की जो रह गई इस मैच की top 3 teams वही रह गई हैं, and let's see how this works out. फिलहाल शोभित एंड प्रजल इस सैंडविच सिचुएशन में नंबर 10 के पास एक अच्छा पोजीशन है, जोन सभी के पास है। बैक बेंचेस वर्सेस शोभित, बैक बेंचेस में कवर थोड़ा सा कम है, which is a good thing, but शोभित is now knocked down. बैक बेंच is pushing it strong. प्रजल is the only one left. I think उसके पास कोई भी चांस नहीं है कि वो किसी भी तरीके से प्रजल जो है वो शोभित को जाके हेल्प कर सके। This is a good time for team number 1 to go in forward and actually finish them off. But let's see how this works out. We have seen these teams play resilient. HR is a great team which हमने देखी इनको फाइट लेते हुए, लेकिन क्या वो सिचुएशन को संभाल पाती है कि नहीं, I don't know. Team 10 सबके लिए मुश्किल रहेगी. Team 1 is also coming forward. This can be anything. Anything can go wrong or right. शोभित बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो रहे हैं. प्रजल के पास कोई चांस नहीं हेल्प करने का. Let's see how this works out. Prajal, can he do anything? In the meantime, Ninja also closing around. Also, we have other people coming in through. Abhi Ravi ने भी इस situation बना के रखी हुई है, पूरा pressure बना हुआ है. Shobit is not going to survive this at all. But let's see how this works out. It is 3 people left on team number 10 and only Prajal in the team number 17. देखते हैं इस situation को कैसे forward बनती है. Abhi is moving forward. Ninja, Ravi ने एक flank situation बना रखी है, लेकिन backbenchers और जो बैड बॉय एंड बैक बेंचर वीर के पास अभी फॉरवर्ड पोजीशन काफी स्ट्रांग बन रही है. एचआर प्रजल कुछ भी कर सकते हैं. अभी जो शायद प्रजल की सिचुएशन से अवेयर नहीं है वो भी एक सरप्राइज अटैक में डाउन जा सकते हैं. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट. एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द जोन एंड इंसिडेंटली नोबडी इज इनसाइड द जोन. सो ये जो जोन शिफ्ट है ये सबको प्रेशर करेगी मूव करने के लिए, एंड कुछ ही मिनटों में हमको पता लग जाएगा कि बैटल ऑफ चिकन डिनर्स का 4th मैच का विनर कौन होने वाला है. मोलोटॉव्स फेंके जा चुके हैं. प्रजल इज इन डीप ट्रबल. अभी मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी एल्स टू मूव फॉरवर्ड. टीम नंबर 10 जो है वो अब रिट्रीट कर रहे हैं जोन की तरफ, व्हिच मेक्स सेंस बाय द वे. बट लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट. सैम, ये थोड़ा सिचुएशन जो है बहुत टफ होने वाला है. टीम नंबर 1 जो है बहुत दूर चला गया है, काफी दूर. बैक बेंचर का फुल रोटेशन ले रहे हैं. दे आर टेकिंग अ फुल रोटेशन. Yes. Which is a good strategy. They are taking full rotation. अभी ये fight हमको और टाइम लगेगा देखने में. जहाँ पे हमको लगा था एक पल पे कि सब कुछ यहाँ खत्म होने वाला है, वीर पीछे रह गए हैं. और बैड बॉय, does bad boy has a sniper or something? I don't know. But
इतना दूर जा करके जोन के ऑपोजिट साइड, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्गर टाइम देन एक्सपेक्टेड. प्रज्वल स्टिल सर्वाइविंग, अनबिलीवेबल. किस तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं. दिस वाज अ वेरी टफ कॉल फॉर प्रज्वल, बट किसी ना किसी तरीके से प्रज्वल इज होल्डिंग द ग्राउंड्स. वीर थोड़े सेपरेटेड है बैड बॉय से, और अगर इन दोनों को चांस मिलता है, सो आई एम नॉट इन अ पर्सनल फेवर ऑफ स्प्रेडिंग आउट टू मच, बिकॉज टीम के आसपास होने में थोड़ा सा फायदा होता है कि अगर आपके टीम्स आसपास हो, यू कैन हैव अ बेटर कोऑर्डिनेशन गोइंग ऑन. बट बैक बेंचेस ऑफ वीर, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक थिंग्स वर्क. और प्रज्वल इस टाइम पे जो अकेले बैठे हुए हैं चुपचाप करके साइड पे, व्हाट इज ही गोइंग टू डू अबाउट दिस होल थिंग. आई थिंक ये जो जोन है अब थोड़ी देर में श्रिंकिंग स्टार्ट होगी. नेक्स्ट जोन विल मार्क कि किस तरफ फिर लोगों को प्रोसीड करना है, एंड वेयर थिंग्स विल गो स्ट्रेट अप. लेट्स सी, लेट्स फिगर इट उधर में आउट. फाइट हो गया. बैड बॉय. यप. I think his teammate killed the other guys, team number 17. जो लास्ट बंदा बचा हुआ था. Yes. Oh yeah, Prajal has been killed by Veer, I believe, right? Yeah. What is Abhi doing? Is Abhi in the waters? Yeah. He went inside the was. water. But जोन भी आ रहा है तो वीर को भी अंदर आना पड़ेगा. जोन लग रहा है उनको स्पॉट कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे. नॉक्ड है अभी जो टीम नंबर 1 का दूसरा बंदा है. आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू कम एंड रिवाइव. Oh, he won't be able to have. So it's only bad boy against everybody else. Man, good luck, bad boy. Oh, he's hiding strong. He's hiding strong. OMG, this is so intense. This is so intense. स्पॉट करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं. जोन नहीं इनके पास, इनको आगे जाना पड़ेगा. Oh, this is tough call for bad boy, but I think backbenchers overall played an amazing game, and Abhi, it's going to take a miracle for bad boys to actually win this fight. Lots of smoke popping up, which will help. He has a car which he can use to rotate. I'm not so sure if he will do that. इन द मीन टाइम वीर को भी खत्म कर दिया जो बंदा नॉक था टीम नंबर 1 से. Okay. बैड बॉय गाड़ी लेके आगे निकल रहे हैं. बस इन पे गाड़ी गोलियां पड़ेगा. काफी गोली पड़ गया इनको. अभी भी जोन के बाहर है. एक बंदे को नॉक कर देंगे बैड बॉय. Bad boy is actually knocked up in this process, but the zone is gonna hurt. Don't die to the zone. Don't die to the zone. वाओ, दो बंदों को नॉक कर. वाओ, what is Oh my going on? goodness, what is going on? There's only one person left. Can he make it? He's still moving up the zone. Ravi's still moving. Did you see Ravi? I think he saw Ravi. I don't know. He's still in the zone. Bad boy coming in for the fight. Is he gonna finish it Oh up? no! Oh no, that was so interesting. Oh god. Oh wow, what a wonderful matchup. At a moment I thought that bad boy will actually go for the kills. Oh no, he went for finishing on up The knock guy, what yeah. a move. Look at their kills. 10 plus 7 plus 1 plus 2, Yes. 21 kills on Oh, God. backbenchers. Even though वो जीते नहीं इस matchup को, but I think we have a clear-cut winner here. जो backbenchers हैं, they've got a lot of score. Level 2, जो placement 2 का score, और इस पे add करते हैं kills. So how much is the placement 2? Sam, 15. I think it was 18 or 19. Number 2. 18 or for level 2, 18, 19 plus 21. So we are looking close to 30 points. जो इन सबके पास no, close to 40 points, I believe, right? So Yes. 35, 37, 38 के आसपास रहते हैं points, which is a huge jump, like a huge jump. So I think this is going to be a very intense matchup, and wow, this is clearly the best match out of all the 4 we have seen. चारों के चारों में से जो हमने matches देखे, this was the most interesting one. सबसे ज़्यादा fights, सबसे ज़्यादा action, totally unexpected. My mind is blown away. But बहुत ही intense fight और super amazing moments हमको इस match पे देखने को मिले. God of Games, what do you think? Well, backbenchers have taken the chance and they played really well. Obviously, they tried to shuffle from down to up directly in this one match. In one game, they have changed the whole story. Yes, they have. They have indeed. Well, So that's they're- brilliant. Yeah, they played really well. I just love to watch how they rush, and they got superb confidence in this match. Obviously, I had never seen in last 3 round this squad coming up like this way, but it was perfectly so surprising to see this kind of the squad is coming up directly, and it's love to watch the game they have played.
they played really well, especially the bad boy. Especially Bad Boy. I agree. I Yeah. agree. अगर आपको लगता है कि अगर वीर और बैड बॉय इकट्ठे होते तो कुछ डिफरेंस होता? Yeah, Because it will be so effective if they stick together at the end. हाँ राइट सो लास्ट टाइम पे जो उन्होंने रोटेशन किया वीर आई थिंक बैड बॉय ने अकेले रोटेशन कर दिया और वीर वहां पे रह गए थे आई थिंक दैट वाज द टाइम जहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया एंड इफ दे हैव बीन टुगेदर देयर वुड हैव बीन अ होल डिफरेंट स्टोरी बट स्टिल लेवल 2 प्लेस एंड द नंबर ऑफ किल्स दे हैव गॉट 21 kills. That is phenomenal. I think Samba, if I'm not mistaken, 21 kills is the maximum kills scored in this event, if I'm not mistaken. Yeah. So that is out of 64 players, that is about 30% of the server, right? Yeah, that's like 30% of the server. Yes. That's 30% of the server, which is huge. That is kind of huge. I mean, that's amazing. Yeah. Well, phenomenal work. Sure. This is crazy, Sambai. This is crazy. Well, good game. I think we had a wonderful time, and we're gonna be having the winners soon enough. Yep. Okay, so guys, I think this is like we're waiting for the final scores. Okay, we're waiting for the final scores, and we're gonna announce the winner, and then we are going to close the stream. Let's have the speculation going. Chat, क्या आपको लगता है कौन winner हुआ होगा? आप बताओ. What do you think? Who do you think will be the winner? मेरे हिसाब से तो my tickets goes for backbenchers, but final scores will tell कि बाकी लोगों ने कैसा perform किया है, how the scorecard is. But I have huge respect for some of the teams. Team 24/7 are amazing. We have also seen Team HR performing amazingly. और उसके ऊपर से backbenchers का aggression देख के तो मजा ही आ गया. And not to fail on mentioning कि जो team हमारे पास आई थी बिल्कुल lower से, so they're performing